हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों संघर्ष जारी होना चाहिए आपका। राजस्थान पीटीटी एग्जाम की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में लेकर आ चुका हूं। राजस्थान हिस्ट्री से संबंध रखने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में रहेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने जो चीज़ें हैं वो रखने वाला हूँ। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे हम। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से जुड़ जाइए दोस्तों, सारे वीडियोज़ उसी के अंदर आपको मिल जाने वाले हैं। मैं सारी की सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर कराने वाला हूं दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें आपके पीटीटी एग्ज़ाम्स को लेकर और बीएसटीसी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करें वो जुड़े रहें साथियों। यहाँ से पहला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा कि शेरशाह के सिक्के जो वर्तमान में रुपये के नाम से प्रचलित हुए कितने ग्रेन के थे। तो 180 ग्रेन का चर्चा यहाँ से की जाएगी। ठीक है, 180 ग्रेन। झाड़शाही सिक्कों का प्रचलन किस वंश के द्वारा किया गया था। कछवाहा वंश जो है उसके संबंध में यहाँ से बात की जाएगी। झाड़शाही सिक्के ढूंढाड़ प्रदेश की बात करें, जयपुर के प्रसिद्ध थे। इसके बाद में बैराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बैराट जो कि बाणगंगा नदी की बात यहाँ से कर ली जाती है। रुंडित सरिता अपने आप में कहा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी ब्राह्मण से किसने बताई थी। सर्वप्रथम राजपूतों की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो डॉक्टर भंडारकर का नाम यहाँ से लिया जाता है। कनौज को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया था। तो ये नागभट्ट द्वितीय का नाम यहाँ से लिया जाएगा। किसका भाई, नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद में किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। तो कोलकाता में राजस्थान का बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कोलकाता में सन 1938 के अंदर होती है। इसके बाद में हम बात करें, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना जो है वो गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है। इसके बाद में शेखावाटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है 1835 के अंदर। दोस्तों कब, 1835 के अंदर, जिसका मुख्यालय झुंझुनू के अंदर ही रखा गया था, है ना, या खेतड़ी में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रो एचडी सांगलिया के निर्देश में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, तो आहड़ है। ठीक है, आहड़ सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़ी तीर भाले सुइयां प्राप्त है। तो कुल्हाड़ी तीर भाले सुइयां प्राप्त है तो गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है, वर्तमान में जैसे नीम का थाना जिला भी है तो नीम का थाना जिला के अंतर्गत आ जाएगी। अजमेर शहर का संस्थापक जो है वो अजय राज चौहान को माना जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है। इसके बाद में किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था। तो ये प्रताप नाम का अखबार आ जाता है। उदयपुर शहर की स्थापना सन 1959 के अंदर की जाती है। 1459 के अंदर किसकी स्थापना होती है भी, जोधपुर की होती है। इसके बाद में जयपुर शहर का निर्माण किया गया था तो महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया जाता है, जय सिंह द्वितीय। इसके बाद में हम बात करें, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया गया था। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राजकोषीय राजस्थान ज्योतिष के लिए किया गया था। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया गया था राजकीय ज्योतिष के लिए। इसके बाद में क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड के लिए सजा मिली थी तो कौन का नाम आ जाता है, केसरी सिंह बारठ का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में भारत किस स्थल से शासक मिनिडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। तो बैराट का नाम यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो राजा भोज प्रथम की बात यहाँ से कर ली जाएगी। ठीक है, राजा भोज प्रथम। इसके बाद में राजस्थान की विज्ञान इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे तो ये थे हरविलास शारदा। कौन थे भाई, हरविलास शारदा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहास का जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था। तो राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड का नाम यहाँ से लिया जाएगा। इसके बाद में किस वर्ष निमोचना अलवर जो दुखद घटना है वो घटी थी। तो ये 1925 के अंदर निमोचना की बात कर ली जाएगी। कोटा के क्रांतिकारियों में मेजर बर्टन की हत्या की योजना कहाँ बनाई गई थी। मथुरेश मंदिर जो कि कोटा में ही है वहीं पर बनाई गई थी। इसके बाद में चौवरी कर की प्रकृति जो थी वो थी पुत्री के विवाह पर एक कर लगता था तो चौवरी कर अपने आप में इम्पोर्टेंट आ जाता है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो ये बयाना की जो सेना है उसने हराया था।
कौन सी सभ्यता के लोग शव को आभूषण सहित गाड़ते थे? तो ये आहड़वासी जो है वो आ जाते हैं, आहड़वासी गाड़ते थे। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था? तो नाम आ जाता है हाड़ी रानी का। कौन सी रानी है भाई? हाड़ी रानी, छत्राणी, सिर काट दे दियो है। इसके बाद में बिठोड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। एक तो चेलावास का युद्ध था, एक बिठोड़ा का युद्ध है। तो बिठोड़ा का युद्ध जो है दोस्तों 8 सितंबर 1857 और जो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद में हम बात करें 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, जिनमें नाम आ जाता है जयमल और फत्ता का। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ हैं। इसके बाद में गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो गोसुंडी अभिलेख जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। 1857 के संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो आलनिया जो कि आपके नागौर से संबंध रखता है। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर सभ्यता को बताया था, तो ताम्र युगीन सभ्यता कहाँ था? गणेश्वर सभ्यता में किसके निर्देशन में 1977-78 में उत्पन्न हुआ था? तो ये रतन चंद्र अग्रवाल का नाम यहाँ से लिया जाएगा, रतन चंद्र अग्रवाल। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगे? तो ये नागभट्ट प्रथम जो है इनका नाम आ जाता है। इसके बाद यहाँ से हम चर्चा करें प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के लिए विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया था किनका? बाल मुकुंद बिरसा को। ये अपने आप में शहीद हो जाते हैं 19 जून 1942 को। ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया था। इसके बाद में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था भाई। क्या था? राम प्रसाद। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म जो है वो बंजारा परिवार के अंदर होता है। तो राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह जो है वो पंडित झापरमल शर्मा आ जाते हैं। इसके बाद में अखिल भारतीय लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जो है वो मुंबई के अंदर संपन्न होता है, मुंबई के अंदर। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जूना कचेरी के अंदर होता है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। ठीक है, जयवंता बाई के ना। इसके बाद में किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी की बात करें दोस्तों आहड़ का नाम लिया जाएगा, आहड़ सभ्यता। इसके बाद में प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? तो ये था बीकानेर जो था वो भाग हुआ करता था। इसके बाद यहाँ से आहत मुद्राएं पंचमारक जिन पर 5 चिन्ह अंकित थे वो थे दोस्तों, एक तो सूर्य था, एक तीर था, एक मछली, घंटा और पौधा, ये थे। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से, राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं जो है वो कहाँ से मिली है? नगलाछेल भरतपुर से मिलती है, नगलाछेल भरतपुर से। बोरासवाड़ा या बरसवाड़ा या बोरासवाड़ा कह सकते हो, बोरासवाड़ा मेनली नाम तो यही है, नाम से जाना जाता है। भौगोलिक जो क्षेत्र है वर्तमान में अजमेर जिले में, यानी टोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है। नीमच छावनी से आपके विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी पहुंचे थे? देवली, और देवली पड़ती है टोंक के अंदर। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है, यहाँ से आप देखोगे रायसिंह प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो बीकानेर के शासकों से है। तो बीकानेर के जो शासक हैं उनका संबंध रायसिंह प्रशस्ति से माना जाएगा। इसके बाद में किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था? तो महाराणा सरदार सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा, महाराणा सरदार सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बड़ा अच्छा प्रश्न है, रट के रखना इस प्रश्न को। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये 50 प्रश्नों पे हमने डिस्कस किया है, और भी वीडियोज़ आते रहेंगे आपके बीच में। ओके दोस्तों, थैंक यू।